Hello everyone, welcome to the video lecture series of Engineering Mathematics First. The subject code is BAS103 and here we are in lecture number 1B of unit number 4. So in the previous lecture we have started unit number 4 जहाँ पे हमने सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट किया था what do you mean by डबल इंटीग्रल और किस तरह से इस पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं. नाउ इन दिस लेक्चर भी डबल इंटीग्रल को ही कंटिन्यू करने वाले हैं और इस पे बेस्ड अनदर क्वेश्चन देखेंगे किस तरह से अदर क्वेश्चंस यहाँ पे पुट अप होते हैं टू सॉल्व द डबल इंटीग्रल. कॉम्प्लेक्सिटी भी इंक्रीज करेंगे. तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन सॉल्व एग्जांपल ऑन double integral. So here's the next question. Evaluate 0 to 1 0 to y xy e to the power minus x square dx dy. अब देखिए जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर क्वेश्चन में ही बताया था कि यहाँ पे सबसे पहले लिमिट डिसाइड करनी है. जब लिमिट कांस्टेंट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप स्क्वायर ब्रैकेट से भी कर सकते हैं और आप चाहे x के रेस्पेक्ट में कीजिए y के रेस्पेक्ट में कीजिए, नो प्रॉब्लम. बट जब आपकी लिमिट इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल है, यानी कि अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ ये 0 टू y वेरी कर रहा है तो ये किसकी लिमिट होगी, ये x की ही लिमिट होगी. और अगर आप यहाँ पे देखो स्क्वायर ब्रैकेट भी लगा दो तो भी ये x की ही लिमिट बनती है, राइट. सो यहां पे आप बाउंडेड हो क्योंकि लिमिट आपकी x की y की टर्म में गिवन है. सो दैट मींस मुझे x के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन पहले करना पड़ेगा सो दैट आपकी वैल्यू जो आए कंप्लीटली y में आए, फिर वो फाइनली y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो, राइट. तो अब यहाँ पे इंटीग्रेशन करते हैं. सबसे पहले किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, x के रेस्पेक्ट में करेंगे. तो जब x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आई कैन राइट दिस इक्वेशन लाइक दैट 0 to 1 स्क्वायर ब्रैकेट देन 0 to y इज अ कांस्टेंट x e to the power minus x square dx. ये मैंने यहाँ पे लिख लिया. अब यहाँ पे y तो कांस्टेंट है बट हमें x के रेस्पेक्ट में करना है तो यहाँ पे टर्म बने x e to the power minus x square dx, यानी अगेन आपका यहाँ पे बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन बन रहा है. बट ये बाई पार्ट से भी नहीं होगा. इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए मुझे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना पड़ेगा. सब्स्टिट्यूशन क्या था, अगर मैं यहाँ पे e to the power minus x square को इस टर्म को क्या लेट कर लूं, आई विल लेट another function that is t. So if we differentiate this e to the power minus x square का e to the power minus x square और minus x square का minus of 2x और x का dx is equal to dt. तो यहाँ पे आप देखो x e to the power minus x square dx की वैल्यू अगर मैं सॉल्व करूं x e to the power minus x square dx तो that is nothing but dt by minus 2. That means मैं इस इंटीग्रेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से चेंज कर सकता हूं. तो ये बन जाएगा 0 to 1 देन स्क्वायर ब्रैकेट. यहाँ पे जो लिमिट है, लिमिट अब किसकी लगेगी, अब ये टर्म तो आपकी बदल गई y से कांस्टेंट और ये पूरा का पूरा टर्म बदल गया dt by minus 2. यानी अब आपका इंटीग्रेशन किसकी टर्म में हो रहा है, t की टर्म में. तो यहाँ लिमिट भी तो t की जाएगी. सो लिमिट कैसे चेंज करते हैं, ये x की लिमिट थी. जब एक बार x की जगह 0 है तो यहाँ पे अगर आप रिलेशन से देखेंगे अगर x की जगह 0 पुट करेंगे तो t बिकम 1 और जब x की जगह y पुट करूंगा तो t की जगह हो जाएगा e to the power minus y square, राइट. और ये कंप्लीट उसके बाद क्या होगा, y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट होना है. सो नाउ आई कैन राइट दिस 0 to 1 और ये आपका जो कांस्टेंट है. अब नाउ dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, dt का इंटीग्रेशन होगा t. दैट मींस ये जो इंटीग्रेशन है क्या आएगा, t डिवाइड बाय माइनस ऑफ 2 और इसकी लिमिट जाएगी 1 से लेके e to the power minus y square. और y क्या था यहाँ पे, y इज ए कांस्टेंट जो कि बाद में आपका y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट होना है. नाउ इज इक्वल टू, अब अगर आप इस पे लिमिट पुट करें तो ये क्या बनेगा 0 to 1 और यहाँ पे आपका y है ही और t की जगह आप लिमिट पुट करेंगे अपर लिमिट तो ये बनेगा e to the power minus y square और जब लोअर लिमिट पुट करेंगे माइनस ऑफ 1 डिवाइड बाय माइनस ऑफ 2. सो अल्टीमेटली ये फंक्शन हमारा बन के आ रहा है बाय सॉल्विंग दिस फर्स्ट इंटीग्रेशन यानी विद रिस्पेक्ट टू x, जिसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूं तो यहाँ पे माइनस 2 इज ए कांस्टेंट टर्म तो माइनस 2 को बाहर कर सकता हूं, दैट इज माइनस ऑफ हाफ. इंटीग्रेशन 0 to 1 पहली मल्टीप्लाई होगी y इंटू e to the power minus y square तो y इंटू e to the power minus y square dy और माइनस y इंटू dy. इन दोनों इंटीग्रेशन को अलग अलग सॉल्व करेंगे. सो जब हम अलग अलग सॉल्व करेंगे माइनस हाफ आपका बाहर हो गया, इसको हम लिख सकते हैं 0 to 1 इंटीग्रेशन y इंटू e to the power minus y square dy और दूसरा इंटीग्रेशन हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 1 y और dy. सो सेकेंड इंटीग्रेशन सिंपल है हमारे लिए. y dy का इंटीग्रेशन क्या होगा, सिंपली y square by 2 जिसमें हमारी लिमिट लगेगी 0 to 1. बट व्हाट अबाउट दिस फर्स्ट इंटीग्रेशन, अब देखिए फिर से यहाँ पे वही चीज बन रही है y e to the power minus y square. सो जैसे कि हमने अभी पहले इंटीग्रेशन में किया था वी विल अगेन यूज द सब्स्टिट्यूशन मेथड जहां पे हम लेट करेंगे e to the power minus y square is equal to p. सो सेम चीज e to the power minus y square का डिफरेंशिएशन माइनस y square इंटू माइनस ऑफ 2y इंटू dy इज इक्वल टू dp हो जाएगा. सो अल्टीमेटली y इंटू the power minus y square इंटू dy इज रिप्लेस बाय dp बाय माइनस 2. यानी यहाँ पे ये हो जाएगा टर्म dp बाय माइनस 2 जिसे हमें इंटीग्रेट करना है कितने के रेस्पेक्ट में, p के रेस्पेक्ट में. और लिमिट क्या हो जाएंगी, एक बार जब y को 0 पुट करोगे लिमिट 1 और एक बार y को जब हम 1 पुट करेंगे तो e to the power minus 1, राइट. यहाँ पे माइनस साइन है और ये पूरा का पूरा आपका बाहर क्या चल रहा है, माइनस ऑफ हाफ. दिस रिमेन्स सेम.
राइट। अब हम इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं फाइनली क्या, माइनस ऑफ हाफ, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा माइनस ऑफ p बाई 2, जिस पे लिमिट आपको लगानी है 1 से e टू पावर माइनस 1, और ये तो आपकी लिमिट लगी जाएगी, यानी 1 का स्क्वायर 1, 0 के टाइम पे 0 हो जाएगा, सो अल्टीमेटली आ जाएगा माइनस ऑफ हाफ, जिसको आप फर्दर सॉल्व कर सकते हो। तो ये बन गया माइनस हाफ, बाहर चली रहा है, इस पे लिमिट लगाई तो ये माइनस साइन है, सो ये हो जाएगा माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस 1, बिकॉज अब क्या p की लिमिट रख रहे हैं, और जब हम लोअर लिमिट रखेंगे तो इस माइनस की वजह से क्या हो जाएगा प्लस, और जब आप p की जगह 1 रखेंगे तो ये बचेगा 1 डिवाइड बाई 2, इसके अपॉन में भी है, डिवाइड बाई 2 इसके अपॉन में भी है, और ये माइनस हाफ अपनी जगह पे है, सो माइनस हाफ से माइनस हाफ कैंसिल आउट हो गया, इस माइनस से ये माइनस प्लस हो गया, सो अल्टीमेटली जो आंसर आया e इनवर्स डिवाइड बाय 4, दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो आपने देखा होगा जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस को आगे बढ़ाता हूं, मैं कॉम्प्लेक्सिटी लेवल भी इंक्रीज करता हूं, साथ ही साथ कोई ना कोई आपका फॉर्मूला, जैसे यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड, मैंने आपको याद दिला के सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके कैसे हम इंटीग्रेशन सॉल्व भी करते हैं, लिमिट चेंज करते हैं, बट कॉन्सेप्ट अभी हमारा वही चल रहा है, डबल इंटीग्रल, कि हम एक पार्ट को पहले सॉल्व करेंगे देन दूसरे पार्ट को सॉल्व करते हैं। चलिए और क्वेश्चन करते हैं, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे फिर से मैंने इस क्वेश्चन की टाइप को चेंज किया है, जैसे आप इस क्वेश्चन को देखेंगे आपको समझ में आएगा क्या, इवैल्यूएट डबल इंटीग्रल e टू द पावर 2x प्लस 3y dx एंड dy, राइट। अब यहाँ देखिए यहाँ पे लिमिट्स गिवन नहीं है, अभी तक के क्वेश्चन में आपको मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड लिमिट दे रहा था, चाहे कांस्टेंट लिमिट है या आपको गिवन लिमिट्स थी जहां पे आप चेक कर पा रहे थे कि कौन सी x की लिमिट है, कौन सी y की लिमिट है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, सो दिस इज अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब इसमें कहता क्या है, कहता है कि आपको ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है ओवर द ट्राइंगल बाउंडेड बाय x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस y इज इक्वल टू 1, यानी यहाँ कुछ रिलेशंस दिए गए हैं और इन रिलेशंस का यूज करके मुझे लिमिट्स को कैलकुलेट करना है। तो अब यहाँ लिमिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, लिमिट कैलकुलेट करने के लिए इस क्वेश्चन में मैं लेट करूंगा कि सपोज x इज इक्वल टू 0, तो x की लिमिट को अगर मैं मान लूं कि यहां से अगर रिलेशन देखें, तो जब y 0 होगा तभी तो फाइनली x की वैल्यू 1 होगी, अगर y की वैल्यू 0 से इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ती जाएगी तो उस केस में x की वैल्यू क्या होगी, 1 से कम होगी, दैट मींस x की मैक्सिमम लिमिट क्या है, x की मैक्सिमम लिमिट है 0 से स्टार्ट होते हुए अप टू 1 तक। अब अगर x की लिमिट हम 0 से 1 तक मान रहे हैं तो इस केस में y कहां से कहां वेरी कर रहा है, y इनिशियली क्या हो सकता है 0, और फिर उसके बाद y कैसे वेरी करेगा, y वेरी करेगा 1 माइनस x की फॉर्म में, क्योंकि अब मैं यहां y को कांस्टेंट नहीं कर सकता, y इज नाउ वैरिंग। सो बेस्ड ऑन द लिमिट जो अभी हमने सीखा, अब इस इंटीग्रेशन को लिखा जा सकता है कि यहाँ पे x की लिमिट क्या वेरी करेगी 0 टू 1 और y की लिमिट क्या वेरी करेगी 0 टू 1 माइनस x। अब अगर मैं इस तरह से लिखूं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना पड़ेगा, जी हाँ अब इंटीग्रेट करना पड़ेगा y के रेस्पेक्ट में, क्योंकि y की वैल्यू जो है वो हमने x की टर्म में ली है। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पे dx dy लिखा था बट यहाँ पे कोई लिमिट्स नहीं थी, बट जब मैं लिमिट अप्लाई करूंगा तो मुझे उस केस में कैसे जाना पड़ेगा, मुझे उस केस में इस इंटीग्रेशन को लिखना पड़ेगा 0 टू 1 देन 0 टू 1 माइनस x, और क्योंकि y की लिमिट है तो पहले मैं इसे y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूंगा देन द कंप्लीट इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। सो इस इंटीग्रेशन को कर लेते हैं, तो यहाँ पे अगर आप इंटीग्रेशन देखेंगे e टू पावर 2x प्लस 3y, इंटीग्रेशन हो गया e टू पावर x का e टू पावर x, यानी y के रेस्पेक्ट में है तो e टू पावर y का y, और उसके बाद अपॉन में आता है 2x प्लस 3y का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में, तो जब y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा आई विल गेट 3 ओनली, क्योंकि y का कोफिशिएंट 3 है, और इस पे लिमिट क्या लगनी है 0 टू 1 माइनस x, राइट। और ये कंप्लीट इंटीग्रेट किसके रेस्पेक्ट में होगा, फिर x के रेस्पेक्ट में होगा, राइट। अब जब मैं इसमें y की लिमिट पुट करूंगा तो ये टर्म है e टू पावर 2x जो कि कांस्टेंट है, लेकिन प्लस पहले हम y की जगह क्या रखेंगे 1 माइनस x, तो ये एक तरह से बन जाएगा 3 इंटू 1 माइनस x, यानी 3 माइनस 3x, देन उसके बाद लोअर लिमिट रखेंगे तो माइनस e टू पावर 2x प्लस y की जगह 0, यानी ये टर्म 0 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3, दिस इज द वैल्यू आफ्टर पुटिंग द लिमिट, और जिसको हमें किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है 0 टू 1 dx। तो अब अगर से फर्दर सॉल्व करें तो देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है e टू पावर 2x माइनस 3x, यानी क्या बचा माइनस x प्लस 3, तो यहाँ पे पहली टर्म आपकी बचेगी माइनस x प्लस 3, यानी e टू पावर 3 माइनस x माइनस e टू पावर 2x, तो e टू पावर 2x डिवाइड बाय 3, इसको हमें dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। अब x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है तो x के रेस्पेक्ट में कर लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा e की पावर 3 माइनस x, और 3 माइनस x का डिफरेंशिएशन दैट इज माइनस 1 माइनस e टू पावर 2x, तो e टू पावर 2x का 2x और 2x का डिफरेंशिएशन दैट इज 2, और डिवाइड बाय होल के अपॉन में 3 है, जिस पे लिमिट क्या लगेगी, लिमिट लगेगी 0 टू 1, यानी कि अगर मैं 1/3 को बाहर कर दूं, दिस 1/3 बाहर चला गया, सो e टू पावर 3 माइनस x, जब इस पे पहले लगाएंगे तो जब 1 रखेंगे x की जगह तो ये बनेगा 3 माइनस 1 दैट इज 2, और जब 0 रखेंगे तो बनेगा 3। सिमिलरली सेकंड पार्ट पे जब आप रखेंगे x की जगह 1 तो ये बनेगा e स्क्वायर, और x की जगह 0 तो ये बनेगा e टू पावर 0, जिसको फर्दर सॉल्व करें तो हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे 2 हमने एलसीएम ले लिया, 2 एलसीएम लिया तो ये हो गया माइनस ऑफ 2 e स्क्वायर
प्लस ट्वाइस ऑफ ई क्यूब, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन था तो इस माइनस साइन से चेंज कर दिया, दैट इज माइनस 2 ई स्क्वायर, और प्लस ट्वाइस ऑफ ई क्यूब माइनस ई स्क्वायर, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1। तो दिस फॉर्मूला बिकम्स, जिसको हम लास्ट एंड फाइनली लिख सकते हैं अगर आप इन्हें सम अप कर दें, दैट इज 1/6 एंड देन 2e⁻³ एज इट इज, और ये ई स्क्वायर एड ऑन होके माइनस 3 स्क्वायर हो गया प्लस 1। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, राइट। एक और क्वेश्चन में दिखाता हूं, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो मैंने आपको लिमिट कैलकुलेशन समझाई है वो एक और क्वेश्चन में देखिए। अभी तो हम और भी क्वेश्चन देखेंगे सो दैट हमारा कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाए बहुत अच्छे से, राइट। सो दिस इज अनदर क्वेश्चन। यहां पे भी देखिए सेम चीज मैंने लिया, इवैल्यूएट y इंटू dx dy with respect to डबल इंटीग्रल लगाए ओवर द पार्ट ऑफ द प्लेन bounded by the lines y is equal to x and the parabola y is equal to 4x minus x square, राइट। सो मैं डायग्रामेटिकली अभी नहीं जा रहा हूं, मैं केवल आपको यहां पे यही समझा रहा हूं कि यहां पे अगर आप देखेंगे तो आपको y की लिमिट एक्चुअली क्वेश्चन दे रहा है क्या, कि y इज इक्वल टू x से लेके और 4x माइनस एक्स स्क्वायर तक वैरी कर रहा है। बट व्हाट इज द लिमिट फॉर x? तो x की लिमिट मैं कैसे लेके आऊं? x की लिमिट लाऊंगा, अब y इज इक्वल टू x और y इज इक्वल टू ये, तो अगर ये इक्वेशन यहां पे पुट कर दी जाए, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 4x माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। दैट मीन्स अगर हम यहां से x को एक तरफ ले जाए तो ये हो जाएगा x ऑफ स्क्वायर, देन ये हो जाएगा माइनस ऑफ 3x इज इक्वल टू 0, यानी x कॉमन, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू 0 हो गई और x की वैल्यू 3 हो गई। सो x की लिमिट क्या मिली मुझे? x की लिमिट मिली 0 to 3, राइट। सो अल्टीमेटली गिवन क्वेश्चन ने ही आपको बता दिया कि x की लिमिट क्या है, और y की लिमिट ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि y इज इक्वल टू x से लेके y इज इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर तक वेरी कर रहा है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को लिखूं तो कैसे लिखेंगे? द गिवन इंटीग्रल y विद रिस्पेक्ट टू dx dy इज रिटन एज x की लिमिट क्या हुई 0 to 3, y की लिमिट क्या हुई x टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब यहाँ पे किसको पहले इंटीग्रेट करूंगा? यहाँ पे पहले y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा। सो y dy टर्म को हमें पहले इंटीग्रेट करना है, क्योंकि y की लिमिट इन टर्म्स ऑफ x ला रही है, और फिर उसके बाद फाइनली इसे x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, राइट। सो अब इसे y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लीजिए। y के रेस्पेक्ट में क्या मिलेगा? जब हम y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे y स्क्वायर बाई 2, जिस पर लिमिट क्या जाएगी x टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर, जिसमें आप लिमिट पुट करोगे तो y स्क्वायर की जगह अगर आप ये वैल्यू पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा 4x का स्क्वायर, दैट इज 16 ऑफ एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, दैट इज x टू पावर 4 पॉजिटिव साइन के साथ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी, तो ट्वाइस ए बी करूंगा तो ये बनेगा 8 ऑफ एक्स क्यूब। तो ये हो गया y स्क्वायर की जगह डिवाइड बाय 2 तो रहेगा ही। नाउ माइनस लोअर लिमिट क्या बनेगी? y की जगह x पुट करेंगे तो यहां बनेगा x स्क्वायर बाई 2, तो बाई 2 तो अपॉन में है ही। सो दिस विल बिकम आवर स्टेटमेंट आफ्टर अप्लाइंग द लिमिट, राइट। और अभी ये क्या चल रहा है? इसके बाहर 0 to 3 है इंटीग्रेशन dx है, बाहर 0 to 3 है इंटीग्रेशन dx है। सो अल्टीमेटली अब अगर आप इसे सॉल्व करें तो क्या बन रहा है? देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म सॉल्व हो रहा है, 15x स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया 15 ऑफ एक्स स्क्वायर, देन x की पावर 4 माइनस 8x क्यूब एज इट इज डिवाइड बाय 2, जिसको अब हमें x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। और जब इसको x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, 15 इज अ कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा x क्यूब बाय 3, x टू द पावर 4 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x टू द पावर 5 बाय 5, और माइनस 8 कांस्टेंट x टू द पावर 3 का हो जाएगा x टू द पावर 4 डिवाइड बाय 4, जिस पे लिमिट जाएगी 0 to 3, और ये जो अपॉन वाला 2 था इसको मैं बाहर कर सकता हूं, जिस पे फर्दर अब आपको लिमिट पुट करनी है। तो यहाँ पे हो जाएगा 15 बाय 3 क्यूब, यानी कि अपर लिमिट 3 माइनस लोअर लिमिट 0, तो 3 क्यूब लगेगा। देन x 5 बाय 5 है तो x की पावर 5 क्या हो जाएगा 3 टू पावर 5 डिवाइड बाय 5, और माइनस 8 x की पावर 4 दैट इज 3 टू पावर 4 डिवाइड बाय 4, जिसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे एंड यू विल फाइंड 54 बाय 5 इज द फाइनल रिजल्ट, राइट। तो आई होप आपको डबल इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट बना होगा। मैंने आपको 3 डिफरेंट कैटेगरी के क्वेश्चन कराए हैं, जब आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड लिमिट गिवन है इन द कांस्टेंट टर्म्स, राइट। अगर आपको लिमिट गिवन है इन द टर्म्स ऑफ y is something 0 to x और x is something 0 to y, एंड देन ऐसे भी क्वेश्चन है जहां पे आपको लिमिट इन टर्म्स ऑफ रिलेशन गिवन है, जहां से हम लिमिट को कैलकुलेट करते हैं और तब इसमें हम सॉल्व करते हैं, राइट। सो तीनों टाइप के क्वेश्चन आपके डबल इंटीग्रल के कवर अप करवाएं। एक और कैटेगरी का क्वेश्चन मैं लेके आऊंगा डबल इंटीग्रल के ऊपर नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पे एक आता है पोलर कोऑर्डिनेट, पोलर कन्वर्जन करके हम इंटीग्रेशन को इजिली सॉल्व करते हैं। तो क्या है पोलर कन्वर्जन, ये जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।